सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 51 वचन 1 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 51 वचन 1 से। आइए देखते हैं। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और उसको बढ़ा दिया। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, परमेश्वर कहता है कि हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। परमेश्वर अपने इन सारे शब्दों को अपने दास, अपने सेवक उस भविष्यवक्ता यशायाह से कहता है। ये सारी बातें अपने दास यशायाह से कहता है और वह परमेश्वर का दास यशायाह हमसे और आपसे ये बातें कह रहा है कि हे धर्म पर चलने वाले लोगों, हे यहोवा यानी परमेश्वर को ढूंढने वाले, खोजने वाले लोगों, कहता है कान लगाकर मेरी सुनो। कहता है कि जो तुम धर्म के मार्ग पे चलते हो, जो तुम परमेश्वर को ढूंढने में लगे हुए हो, कहता है कि हे परमेश्वर को ढूंढने वाले लोगों और हे धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों, तुम कान लगाकर मेरी बातों को सुन लो। कहता है जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो, वचन कहती है कि जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस खदान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान रखो। कहता है तेरा जो चट्टान है उस पर ध्यान रखो, जो तेरी खदान है उस पे ध्यान रखो। अपने परमेश्वर यहोवा पे ध्यान रखो। अपने उस मूल पुरुष यानी उस अब्राहम की ओर ध्यान दो। कहता है कि अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता की तरह, माता सारा की तरफ ध्यान दो। कहता है जो तेरा मूल पुरुष अब्राहम था और जो तेरी माता सारा थी, उस पे ध्यान दो कि जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया। जब वे अकेले थे तब मैंने उनको अपनाया, उन्हें चुन लिया, उन्हें अपना लिया। और कह रहा है कि वचन कह रही है कि और परमेश्वर कहता है कि मैंने उसे आशीष दिया और उसे बढ़ा दिया। कहा मैंने उसे ऐसा आशीषित किया और ऐसा बढ़ाया, उसे ऐसा आशीष दिया कि आज पृथ्वी के कोने कोने में उसकी संतानें फैली है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु कहता है कि तुम जो धर्म पे चलते हो, तुम उस परमेश्वर को खोजने में लगे हो। मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो कि तुम परमेश्वर को कैसे प्राप्त करोगे और तुम परमेश्वर के मार्गों को कैसे ग्रहण करोगे, उस पे कैसे चलने पाओगे। कहता है पहला काम, तुम उस मार्ग पे चलने से पहले, तुम और उस मार्ग पे चलने से पहले और उस परमेश्वर को ढूंढने से पहले तुम उस चट्टान की तरफ ध्यान दो, उस खदान की तरफ ध्यान दो, अपने परमेश्वर की तरफ। और जिस की तुम संतान हो,
जिसकी तुम वंशज हो उसकी तरफ ध्यान दो, अर्थात अपने मूल पुरुष अब्राहम की तरफ ध्यान दो कि वह कैसी चाल चलता रहा, वह कैसे अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानता रहा, उसके मार्गों पे चलता रहा। कहता है कि वो अपनी माता सारा की तरफ ध्यान दो। कहता है जब वे अकेले थे, यानी उनके पास कोई संतान नहीं थी और वे अकेले थे, कहता है तभी से मैंने उनको अपने पास बुलाया, उन्हें चुना और उनको आशीष दिया और उनको बढ़ा दिया। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहती है कि तुम भी अपने पिता अब्राहम की तरह परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानो और पर अब्राहम की तरफ उसके मार्गों पे चलो। अवश्य है कि वह परमेश्वर आपको भी अपने पास बुलाएगा और आपको भी चुनेगा, आपको भी आशीष देगा और आपको भी बढ़ा देगा। इसलिए मेरे प्रियो, अवश्य है कि आप परमेश्वर के अधीन होइए और उस परमेश्वर के मार्गों पे चलिए। जरूर है कि परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देगा, आपके जीवन में बड़ी आशीष देगा, आपको अनंत काल का, आपको अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। मैं हर एक के लिए आज सुबह की प्रार्थना करता हूँ। जरूर है कि प्रभु आपको पूरे दिन की आशीष देगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, तेरा आदर और सम्मान करता हूँ क्योंकि तू अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को प्रकट करता कि हे परमेश्वर तेरी आशीष को पाकर ये धन्य हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तूने सुरक्षित भला चंगा रखा, धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रखे, पूरे दिन इनके द्वारा कोई भी प्रकार के पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख हे परमेश्वर। ना ही इनके जीवन में कोई भी प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं होने पाए। हर प्रकार की बलाय, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, इन सबके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। इनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी चिन्ह, चमत्कार और अपनी महिमा को प्रकट कर। हे परमेश्वर इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारी को दूर कर। जैसा प्रभु आपने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो बीमारियां नष्ट होने पाए। सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर इनके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का, नसों का तनाव बिल्कुल नष्ट होने पाए। शरीर के चाहे जिस हिस्से में दर्द हो तो यीशु के नाम से सारा दर्द गायब हो जाए। हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर जुखाम हो तो जुखाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए। परमेश्वर के नाम से आज्ञा देता हूं इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, शुगर की शिकायत हो तो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो पथली गायब हो जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारियां हो तो दूर हो जाए। सीने में प्रॉब्लम हो, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए। पेट से संबंधित कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। बवासीर की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी नष्ट होने पाए। फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो संगी हो जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। महान स्वामी हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए। हर प्रकार की तकलीफें शरीर से बाहर निकलने पाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा
कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कहते दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर कि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तू भला करने वाला परमेश्वर है। वचन कहती है परख कर देख यहोवा कितना भला है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि सच में तू भला करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के ऊपर तू भलाई की आशीष प्रकट करता है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर लोग हे परमेश्वर तेरे लोग हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने इन लोगों के ऊपर अपनी भलाई की आशीष बरसा, ताकि इनके जीवन में जितनी आवश्यकता हो वह सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे, इनके घर की रक्षा करे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी परेशानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के मन, हर एक के विचार, हर एक के आचरण, स्वभाव, चाल चलन को बदल मेरे प्रभु, ताकि ये सब मन फिराएं और उद्धार के योग्य बन जाएं। हाँ मेरे प्रभु, अपनी पवित्रता इनके मन, विचार, आचरण, स्वभाव के अंदर उत्पन्न कर, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आत्मा की सहभागिता से इन्हें भर दे मेरे प्रभु, अपने आकाश का सोता खोल और अपनी आशीष के द्वारा भर दे, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा, इन्हें सुले रेंदे वे सुलो रबा रा खाला रंदे वे शिलवा सखाला रंदो सुले रबा सिखाला रा 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 रेंदे लेवा सुलो रिबा सिंदिगा रंदबा सबा बाबा राबा रेंदे वे शिली रिंदा रांद गरबंदे वे शिलबा पासुंदुलु रबा। ओ महान परमेश्वर, अपनी महिमा के द्वारा इन्हें भर दे, अपनी सामर्थ्य के द्वारा भर दे, अपनी चंगाई से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं यीशु के नाम में चला जाए। होली सिंधी विसिलिवा सुलो रंदगा रबा रिवंद विसुखाला रासिली रिवा बाबा बाबा सुंदुलो रबा रबा रमंद विसिखला रंदे होली वा सखला रंद वसली रासिखले रंदे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, आकाश के सोते से महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर एक के जीवन में आज अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरा हो जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन को तू अपने हाथ में ले ले, ताकि हे परमेश्वर जैसा तू चाहता वैसे बन जाए, और हे परमेश्वर इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाए और ये स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय दान, स्वर्गीय वरदान से इन्हें भर दे, आत्मा के हर सामर्थ्य से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी